Hello students, in this video lecture we are going to learn about functional units of computer system, है ना। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म comprises 5 functional units, namely input in unit, output unit, memory unit, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये 5 यूनिट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? इनपुट यूनिट, सेकंड इज आउटपुट यूनिट, थर्ड इज मेमोरी यूनिट, फोर्थ इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको एएलयू बोला जाता है, एंड कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू कहा जाता है शॉर्ट में। इसमें देखिए इस फिगर में ये आपको दिखेगा सारे यूनिट दिखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा, ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, ये एलयू यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है और ये मेमोरी यूनिट है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें देखिए इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को कंबाइंडली जो है बोला गया है आई ओ इनपुट आउटपुट, ठीक है। और इधर एलयू और सीयू को कंबाइंड करके बोला गया है सीपीयू है ना। तो ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं हमको ये समझना है। तो पहले एक एक करके देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिससे सिस्टम को हम, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हर वो चीज़ सिस्टम है जो किसी इनपुट पे वर्क करके प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है ना। तो लेकिन अब सिस्टम को इनपुट कैसे देंगे? इनपुट देने का कोई तरीका होगा। तो वही इनपुट देने का जो तरीका है वही हमारा इनपुट यूनिट है। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इनकोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट, है ना। इनकोडेड इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में इनपुट चाहिए, है ना। हम इस प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में बात किया है ना। उसके लैंग्वेज में उसको इनपुट चाहिए तभी उसको समझ में आएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है इनकोडेड। तो इनकोडेड वर्ड यूज़ किया गया उसी के लिए यूज़ किया गया, उसकी इनपुट उसके लैंग्वेज में मिलना चाहिए। द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड, है ना। हम कोई भी लेटर एंटर कराएंगे, कोई भी डेटा एंटर कराएंगे, कोई भी नंबर एंटर कराएंगे तो कीबोर्ड के थ्रू कराते हैं। Whenever a key is pressed, keyboard controller sends the code to CPU या मेमोरी, है ना। मतलब प्रोसेसर को और मेमोरी को, क्योंकि प्रोसेसर उस, जैसे 2 नंबर को ऐड कराने के लिए हमें इनपुट क्या देना पड़ेगा? 2 नंबर इनपुट कराना पड़ेगा, है ना। तो प्रोसेसर क्या करेगा? उन दोनों इनपुट पे वर्क करेगा और फिर मेमोरी का क्या काम होगा? वो जब ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा, है ना। वो रिजल्ट आपका मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो इनपुट डिवाइस है वो प्रोसेसर से भी कनेक्टेड होगा और मेमोरी से भी कनेक्टेड होगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हो इनपुट 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 एक मिनट, ये आपको इनपुट यूनिट दिख रहा है ना। इनपुट यूनिट ये है और ये मेमोरी यूनिट है। देखिए कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कनेक्टेड है। ऐसे ही ये मेमोरी यूनिट भी कनेक्टेड है। कहाँ से? एएलयू से कनेक्टेड है। जहाँ पे एडिशन होगा, एएलयू अभी आगे में इस पर लिखा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे ये एएलयू ही करता है, समझ रहे। तो देखो इनपुट यूनिट जो है एएलयू से कनेक्टेड है, चाहे भले डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू मेमोरी यूनिट, लेकिन कनेक्टेड है, समझ रहे। वैसे ही और ये एग्जाम्पल्स और भी लिखे हुए, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल, लाइट पेन, डिजिटाइजर, स्कैनर, दीज ऑल आर इनपुट यूनिट। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। सब बेसिक चीज़ें हैं।
और इसके बाद सेकंड आता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में क्या है, मेमोरी यूनिट स्टोर द प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोड, डेटा एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। अभी हमने बताया कि इनपुट डेटा जो होगा जाएगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, है ना। आउटपुट जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका मेमोरी में स्टोर होगा, है ना। इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे वो सब मेमोरी में स्टोर होंगे। तो मेमोरी यूनिट इज़ क्लासिफाइड एज प्राइमरी और मेन मेमोरी, उसका सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस एट हाई स्पीड, है ना। प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसमें स्पेस कम होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्पीड, है ना। हाई स्पीड मतलब प्राइमरी मेमोरी में सिंपल सी चीज़ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी सामान आपको अगर किसी एक छोटे से कमरे में सर्च करना है ना, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, या उसी सामान को किसी बड़े कमरे में सर्च करना है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। किस कमरे में हमें ज़्यादा समय लगेगा? भाई छोटे से कमरे में सामान ढूंढना ज़्यादा आसान होता है या बड़े कमरे में सामान ढूंढना ज़्यादा आसान होगा? सीधी सी बात है, छोटे कमरे में सामान ढूंढना ज़्यादा आसान होगा और कम समय लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। प्राइमरी मेमोरी कम स्पेस की होती है, इसलिए वहाँ से डेटा को एक्सेस करना आसान होता है ना, और समय कम लगता है, इसलिए स्पीड बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसमें किस टाइप के प्रोग्राम स्टोर होते हैं? रन टाइम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है ना। तो रन टाइम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेंड्स मीन्स जिसपे प्रोसेसिंग कराना होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है। मेन मेमोरी इज क्लासिफाइड अगेन एज रोम एंड रैम, ठीक है। अच्छा, अब ये दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम और रोम दो अलग अलग टाइप की मेमोरीज हैं, इनको भी समझ लीजिए। रोम होल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स एंड फर्मवेयर रूटीन सच एज BIOS, पोस्ट, IO ड्राइवर्स दैट आर एसेंशियल टू मैनेज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, है ना, दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं। एक होता है आपका सिस्टम एप्लीकेशन, और एक होता है सिस्टम एप्लीकेशन, नहीं, दो टाइप के एप्लीकेशन कह सकते हैं। एक होता है सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप की सॉफ्टवेयर्स होती हैं, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती हैं वो उनका काम होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करना, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रोम में होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। रोम होल्ड द सिस्टम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, है ना। जैसे BIOS से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो ये जो आपके बेसिक प्रोग्राम्स हैं जिनसे, इस पर लिखा हुआ ना IO ड्राइवर दैट आर एसेंशियल टू मैनेज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर को सपोर्ट किया जाता है जिनके थ्रू, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, वो रोम में स्टोर होते हैं, ठीक है। और रोम आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होता है, और रैम वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, इसमें आगे होता लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है आगे, है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वोलेटाइल मीन्स जैसे अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का रोक दिया जाए तो आप जो रोम होगा वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब तब भी उसमें सारे प्रोग्राम स्टोर रहेंगे एज इट इज़। लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई
जैसे ही आप रोक दोगे उसमें जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैम और रोम। रैम इस आगे देखिए लिखा ना, रैम इज टर्म्ड एज रीड राइट मेमोरी और यूजर मेमोरी दैट होल्ड रन टाइम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा, है ना। वाइल प्राइमरी स्टोरेज इज इसेंशियल, इट इज़ वोलेटाइल। हमने बताया ना रैम वोलेटाइल होता है, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर एंड एक्सपेंसिव। वोलेटाइल नेचर में वोलेटाइल है और एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला भी है इन कंपेरिजन टू रोम। ठीक है, और ये फिर सेकेंडरी मेमोरी की बात आ गई। सेकेंडरी मेमोरी भी हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल कौन सा हो गया, रैम। रैम इज़ वोलेटाइल इन नेचर। उसमें हम जो भी काम कर रहे होंगे, है ना, जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई रुकती है तो वो सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। इसके बाद थर्ड आपका ALU है। ALU कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी लॉजिक सर्किट्स लाइक एडर, कंपरेटर, मतलब जितने भी अर्थमेटिक प्रोसेसेस हैं, कंप्यूटेशंस हैं, सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब आपका ALU करता है। इसके बाद आउटपुट यूनिट आ गया। आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर आफ्टर कंप्यूटेशन रिटर्न्स कंप्यूटर रिजल्ट्स, एरर मैसेजेस ETC वाया आउटपुट यूनिट, है ना। जो भी आपका रिजल्ट आता है प्रोसेसिंग का, जो भी रिजल्ट आएगा वो आउटपुट यूनिट के थ्रू ही डिस्प्ले कराया जाता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज वीडियो मॉनिटर, LCD मॉनिटर जो हमारा डिस्प्ले सिस्टम है उसको कहा जा रहा है। अदर आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद लास्ट होता है आपका कंट्रोल यूनिट। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उन सबको कंट्रोल करने वाला एक यूनिट होता है, उसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। देखिए लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनिट्स बाय इशूइंग कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिग्नल्स इश्यूड बाय कंट्रोल यूनिट गवर्न द डेटा ट्रांसफर and then appropriate operations take place. Control unit interprets or decides the operation actions to be performed, है ना। कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन कराना है, कौन सा नहीं कराना है, कब कौन सा ऑपरेशन कराना है, कब कौन सा नहीं कराना है। इन सब का डिसीजन कंट्रोल यूनिट ही करता है, इंटरप्रिटेशन भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो ये आपकी पांचों यूनिट्स हो गई, है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं, इसका समरी है लिखा हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम रिसाइड इन द मेन मेमोरी, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका मेन मेमोरी में रहता है, प्रोसेसर उसको फेच करता है, द CPU फेचेस, CPU कहने का मतलब है प्रोसेसर, द CPU फेचेस दोस इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसली वन बाई वन फ्रॉम द मेन मेमोरी। सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाई वन फेच करता है, एक्सेस करता है, उसको डिकोड करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, 3 स्टेप वाला जो है ना, जो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट, वही बता रहा है। डिकोड देम एंड परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन ऑन एसोसिएटेड डेटा ऑपरेंट्स ऑन इन द ALU। ALU जो है, जैसे एडिशन की बात हुई तो एडिशन ऑपरेंट्स पे ही होगा। ऑपरेंट्स मीन्स इनपुट, है ना। अगर दो इनपुट है A और B, तो A और B हमारे ऑपरेंट्स हो गए। A और B को ऐड करेगा कौन, ALU। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ द प्रोसेस डेटा एंड रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन एन आउटपुट यूनिट। ठीक है। फोर्थ का ऑल एक्टिविटी पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग एंड डेटा मूवमेंट इनसाइड द कंप्यूटर मशीन आर गवर्न्ड बाय कंट्रोल यूनिट। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, प्रोसेसिंग पूरा कराना, प्रोसेसिंग कराना पूरा डेटा का, ट्रांसमिशन, है ना, इनपुट यूनिट टू प्रोसेसर या प्रोसेसर टू मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करती है। तो ये आपको पूरा समरी हो गया कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं और वो कैसे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।